हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ, सिर्फ 5 मिनट का। फ्रेंड, आज मैं इसमें बताऊँगी कि पुराने ब्लाउज से किस तरह से नाप लिया जाता है और कौन कौन सा नाप लेना ज़रूरी होता है ब्लाउज की कटिंग करने के लिए। फ्रेंड, यही सब मैं इस वीडियो में क्लियर करके बताऊँगी। तो चलती हूँ वीडियो में, आप लोग बने रहिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे से। फ्रेंड, मैं सबसे पहले पीछे के पल्ले के नाप लेना बताऊंगी कि पीछे के पल्ले से कौन कौन सा नाप लिया जाता है। फ्रेंड, लंबाई का नाप हमेशा पीछे के पल्ले से ही लिया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे इंची टेप को रखूँगी जहाँ पे ये कंधा जॉइंट हुआ है। इस तरह से नीचे जहाँ तक आएगा, ये 13 इंच है इसकी लंबाई। तो इस तरह से इसकी लंबाई का नाप लेंगे और गले का नाप यहाँ से रखेंगे इंची टेप को यहाँ तक। ये 10 इंच है इसका। गला मैं इस तरह से नहीं लगाती हूँ फ्रेंड, इस तरह से जो जितना छोटा रहता है मैं उसको इस तरह से नाप लेती हूँ और 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के उसमें निशान लगा देती हूँ और जितना बचता है पूरे का गला बना देती हूँ। तो इसे मुझे आसान लगता है। फ्रेंड, अब मैं बताऊँगी चेस्ट का निशान किस तरह से लगाया जाता है। इस तरह से चाहे एक पल्ले को नाप लो, इस तरह से बटन वाली की पट्टी को छोड़कर यहाँ सिलाई लगी है फिटिंग वाली, वहाँ तक नापेंगे। इसका है 8 इंच। फ्रेंड, काज वाली पट्टी को पूरा नापा जाता है और बटन वाली पट्टी को छोड़कर नापा जाता है। फ्रेंड, बटन बंद होने के बाद बटन वाली पट्टी अंदर चली जाती है, इसलिए बटन पट्टी को छोड़कर नापते हैं। और चाहे तो आप इस तरह से नाप ले सकते हैं। देखो, इसका 16 आया है, तो चाहे एक पल्ला लेंगे 8 आया है, उसका डबल करेंगे 16 आया है, तो इसका चेस्ट 32 हुआ। और फ्रेंड, हम आगे का जो गला होता है उसका नाप लेंगे। फ्रेंड, जहाँ पर ये कंधा जुड़ा होता है वहीं से रखेंगे इंची टेप को, जहाँ तक गला रहता है वहाँ तक हम गले की नाप लेंगे आगे की। फ्रेंड, अब हम बेल्ट का नाप लेंगे कि हमें कितने इंच पर बेल्ट की कटिंग करनी चाहिए। तो फ्रेंड, जहाँ पर बेल्ट जुड़ा रहता है कंधे से लेकर जहाँ तक बेल्ट जुड़ा रहता है वहीं तक हमें बेल्ट का नाप लेना चाहिए, उतने ही इंच पे हमें बेल्ट की कटिंग करनी चाहिए। फ्रेंड, अब हम लेंगे स्लीव्स का नाप। फ्रेंड, इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और जहाँ पे हमारी स्लीव्स जुड़ी रहती है इस तरह से वहाँ तक हम स्लीव्स का नाप लेंगे। इस छोटी है तो इसका है 3.5 इंच, अगर लंबी है तो अपने हिसाब से ले लीजिएगा। फ्रेंड, अब हम लेंगे स्लीव्स की गोलाई का नाप। फ्रेंड, इस तरह से स्लीव्स की गोलाई का नाप लिया जाता है। ये डबल है फ्रेंड, तो ये 5.5 इंच है और इसकी गोलाई पूरी होगी 11 इंच। फ्रेंड, अब मैंने बटन को ओपन कर लिया है, अब इसकी मैं कमर का नाप लूँगी। फ्रेंड, इस तरह से बटन की पट्टी को छोड़ते हुए हमें नाप लेना है और काज की पट्टी को पूरा नापना है। इस तरह से हमें कमर का नाप लेना है और चाहे तो आप बटन बंद करके डबल में नाप सकते हैं। इसका कमर है 28 इंच। इस तरह से मैं डबल करके नाप रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस तरह से डबल करके आप नाप सकते हो बटन बंद करके। फ्रेंड, इस तरह से बटन बंद करके अच्छे से रख के आप नाप सकते हैं। ये 14 है तो वही हुआ फ्रेंड 28 इंच। चाहे आप सिंगल नापें और चाहे डबल नापें, एक ही बात हुई। फ्रेंड, मैं कंधा और आर्महोल की नाप नहीं लेती हूँ, मैं बता रही हूँ कि मैं कंधा और आर्महोल कितना रखती हूँ हर ब्लाउज में। फ्रेंड, अगर कॉलर वाला ब्लाउज है तो उसमें मैं कंधा 7 इंच रखती हूँ, अगर डीप गला है तो उसमें 5.5 इंच 5 इंच ही रखती हूँ। फ्रेंड, अगर 32 साइज़ से कम ब्लाउज है तो उसमें कंधा और आर्महोल दोनों में 5 इंच रखती हूँ। अगर 32 साइज़ से ज़्यादा ब्लाउज है, कितना भी ज़्यादा है, मैं उसमें 5.5 इंच कंधा और आर्महोल रख देती हूँ। बहुत अच्छा बैठता है, फिट बैठता है। मैं इसी तरीके से कटिंग करती हूँ नाप लेकर, बहुत अच्छा बनता है ब्लाउज। अगर कॉलर वाला है तो 7 इंच रखती हूँ, अगर डीप गला है तो उसमें 5 या 5.5 इंच रख देती हूँ, बहुत अच्छा बैठता है। फ्रेंड, आज हमारे यहाँ बारिश हुई है, देख लीजिए। 1 हफ्ते से बारिश नहीं हुई थी, गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही थी, लेकिन आज बारिश हुआ है तो ठंडा मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड, मैं इसी तरीके से नाप लेती हूँ। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट लगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी। मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।